ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 3/7/21 के मधुरमा वाक्य। आज शनिवार तपस्या का दिन भी है। बाबा कहते बच्चे अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है, पुरानी बातें भूल जाओ, क्योंकि अभी अभी देवभान में आना, कर्म करना, फिर देह्यमानी बन जाना, ये अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में की सामग्री वो सब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग का सतयुग में चिन्ह भी नहीं रहता। कैसे बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति किया उसको फल जास्ती मिलेगा। वही ज्ञान में पहले आएंगे, वही ज्ञान का पुरुषार्थ कर जास्ती करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हमने जास्ती भक्ति की तो ज्ञान में हम ही तीखे जाएंगे। लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाना है, ज्ञान और योग के पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने कहा देही अभिमानी इस समय तुम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं। तुम अपने को आत्मा समझो, देह को भुला देना है। कहते भी है ना पुण्यात्मा पतित आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। देह भान में आते हैं, देह को खिलाना भी है, पर देह से सब कुछ करते हैं। फिर एकदम अशरीरी बन जाओ, क्योंकि हमें कर्म योगी, कर्म करते हो अपने बाप को याद करना है। फिर बाबा कहते घर गृहस्थ में रह के जीवन कमल फूल समान पवित्र बनाना है। बाप आते हमें तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम ये सृष्टि चक्र के ज्ञान को समझ जाते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न है तुम कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना है। कर्म योगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना है। अभी अभी शरीर निर्वार्थ देह में आए, अभी अभी देही अभिमानी बने। देह की स्मृति बगैर तो कर्म हो नहीं सकता। इसलिए अभ्यास करना है। कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवा और कोई कर नहीं सकता। गीता है जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। ओम शांति। रूहानी बाप कहते मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने जो गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्मा अब जग गए हो। ड्रामा के राज को भी तुम बच्चे जान गए हो। भक्ति मार्ग का कौतुक भी देख लिया है। जो कुछ बीता वह तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाबा ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि बच्चे धीरज धरो, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। पुरानी दुनिया को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र आदि जो हैं भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर भक्ति का फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको ज़रूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वो जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, क्योंकि शुरू में हम आत्माएं भक्ति मार्ग में आए तो ज़रूर ज्ञान में भी तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पा सकते हैं। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देयमानी हो रहना, फिर देहधारी भी होना, कर्म करते हुए बाप की याद में रहना। देह बगैर तुम कर्म भी नहीं कर सकते।
ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझ देह को भुलाने से काम नहीं होगा। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी इस में तुम बच्चों के सिवाय और कोई हो नहीं सकता। बाल अपने को आत्मा भी समझें, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। बस समझे हम आत्मा विनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से भी विकर्म विनाश नहीं होंगे। कहते भी हैं पुण्यात्मा पतितात्मा, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर है। ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। शरीर निर्वाह देह अभिमान में तो आना ही है, देह को खिलाना भी है। देह बगैर तो कुछ कर ही नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो, कर्म करते हुए भी अपने को अशरीरी आत्मा समझो और अपने माशूक बाप को याद करो। उस माशूक का किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको इतना ऊंचा वर्षा मिलता है और उनकी याद से भी कर्म विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते। तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम जानते हो घर जाने का रास्ता हमें अभी मिला है। अपने घर जाकर फिर हम राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होती है कि उसमें जाकर बैठें। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई जानता ही नहीं। स्वर्ग में जाने का रास्ता मिला है जिसको और कोई जानता नहीं। कितने भी जग तप आदि करते हैं, माथा फोड़ते रहते, पर सदगति को नहीं पा सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में तो लाखों रसाजू लिख दी, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, जय भारत स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और ही कोई धर्म वाला जा ना सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो नहीं सकता। कितना भी प्रयत्न कोई करे, चाहे धन खर्च करे, फिर भी जो स्वर्ग का सुख है वह नहीं मिल सकता। जिसको हेल्थ होगी वेल्थ नहीं होगी, किसको हेल्थ होगी वेल्थ नहीं होगी। यह है दुख की दुनिया। तब आप कहते हैं आत्माएं जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जान गए हो। बाप जानी जाना हार है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाप सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल कर क्यों कर बैठूं। वे जो करते हैं सो पाते हैं, मैं क्यों हर एक का ऐसा ख्याल करूं। हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को परमपिता परमात्मा को याद करना है। सृष्टि चक्र को बुद्धि में याद रखना है। देही अभिमानी तो ज़रूर बनना है। देह अभिमानी बनने के कारण ही तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको एक बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र कमल फूल समान पवित्र बनना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि है नहीं, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को हैं। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत आवाज़ करते हैं। तुम भी ज्ञान बैठ देते हो बड़ी सभा में तो लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको जहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या। यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
मैं सर्वशक्तिवान हूँ। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो ताकि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वह भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है कि मौत सामने खड़ा है, अभी सबको वापस घर चलना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी और विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर कहते पांडव भी गल मरे। बाप समझाते पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड ही खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है, भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो परले तो होती नहीं। बाबा भी अविनाशी, उसका बर्थ प्लेस भी अविनाशी। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति दाता। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है। घर किसको याद आता? विदेश में भी कोई शरीर छोड़ता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाएं। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व का सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाते। अब तो कितने के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो कि शांति धाम में तो बिल्कुल शांत रहेंगे, सुख धाम में तो सुख है। शांति धाम की जगह अलग है, सुख धाम की जगह अलग है। शांति धाम तो शांति धाम में है, सतयुग में सुख भी है शांति भी है। ये है दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो कि हम ऐसे सुख की दुनिया में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते तुमको मैं कोई तकलीफ़ देने नहीं आया हूँ, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। अपने को आत्मा समझना, ये ज्ञान तुमको बाबा अभी सिखा रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है कि हम आत्मा शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता। ये है रूहानी नॉलेज जो सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं, आत्माओं को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो इस समय बिल्कुल घोर अंधकार में है। अब तुमको रोशनी मिली, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ। सर्व गुरुओं का भी सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। सब गुरुओं का भी सद्गति दाता एक सतगुरु है। कहते हैं बच्चे, मैं सर्व की सद्गति करता हूँ। गति के बाद सद्गति होनी है। गति माने घर जाना, फिर सतयुग में आना है। तो बाबा ने समझाया हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। जैसे मच्छरों माफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा ले नहीं सकते जो लास्ट में आए और गए। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो निराकार है, वह भी इस मुख से आकर समझाते हैं।
शिव बाबा के मंदिर भी देखो कितने ऊंचे ऊंचे बनाते हैं, कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? दूर दूर जाते हैं तो बाबा का तो ऊपर कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उनके लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ़ होती। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को भी कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते। 2-3 मास यात्रा करते। यहाँ तुम आते हो, तुमको तो बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। जहाँ तुम आए हो योग और ज्ञान सीखने के लिए, तो बाप बैठ ज्ञान सुनाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। बाप की मीठी मीठी शिक्षाएं शांति में बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो। बुद्धि का योग शिव बाबा की तरफ लगा रहे। बाप की याद रहने से कमाई बड़ी ज़बरदस्त है। तुम जानते हो कि हम इससे एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथों से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं। दूसरे जन्म में यही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेगा ऐसे किसी के जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वह भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी तो एक होने चाहिए ना। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिया कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो ये हम ही बनते हैं। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी। जुगल भी कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा यादगार है। बराबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ सहित ये देलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये सिर्फ तुम बच्चे ही समझा सकते हो। अर्थ सही ये देलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम बच्चे ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनते समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरा,
बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वह सबको बताना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। अब वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी। क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहो, अर्थात बिंदु स्वरूप में रहो। ये है उस समय की कमाल, जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो। कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, ये तो होगा ही। लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति बन जाए, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण करो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा जाएंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। समान है, मैं त्रिनेत्री एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं त्रिनेत्री एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। स्लोगन, नॉलेज की शक्ति धारण करो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा जाएंगे। सम्मान, मैं त्रिनेत्री एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न, तुम कर्म योगी बच्चों का कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? अभी अभी शरीर निर्वाह देह में आए, अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बगैर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीता जाग सजनिया जाग, नवयुग आया रे। ओम शांति।